सर आगे बढ़ते हैं और मुल्क में जो सिचुएशन है उस हवाले से आपको बताएं कि वजीर आज़म इमरान खान कह रहे हैं कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि मुल्क चला सकें, इसे मुल्क चलाने के लिए कर्जा लेना पड़ता है। FBI ट्रैक और ट्रेस सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आज़म इमरान खान का कहना था कि माजी के हुक्मरानों ने जितना कर्जा लिया उनको सजाएं मिलनी चाहिए थी। अशराफिया के शहाना तर्ज जिंदगी से लोग समझते हैं कि हमारा उनको एहसास नहीं, और अमीर मुल्कों में भी वुज़रा का तर्ज जिंदगी इतना शहाना नहीं है जितना आप पाकिस्तान में देखते हैं। बिल्कुल जी, और फिर इसके साथ साथ वज़ीर आज़म साहब ने मजीद क्या कहा, आपको जरा पहले सुनवा देते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास पैसा नहीं है अपने मुल्क को चलाने के लिए, जिसकी वजह से हमें कर्जे लेने पड़ते हैं। पराये की हुकूमत थी, उससे टैक्स चोरी करना तो आपका ही काम लोग समझते थे कि रूलिंग एलीट्स ने कभी भी पाकिस्तान में टैक्स कल्चर डेवलप नहीं होने दिया। इनका जो लाइफस्टाइल था, लोग समझते थे कि इनको कोई दर्द नहीं है हमारी, हम ऐसे चल ही नहीं सकते आगे। एक कर्जे ले लिए इतने पिछले 2008 से और 2018 के बीच में 4 गुना ज्यादा पाकिस्तान का कर्जा बढ़ा। मैं कई दफा हैरान होता हूं कि इन लोगों को तो सजाएं मिलनी चाहिए। इस वक्त FBR है ना, उसका बड़ा क्रिटिकल रोल है। हमारी सर्वाइवल अब डिपेंड करती है FBR पर। जिस तरह एक मुल्क की एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू होता है, वो हमारा इशू बन चुका है। रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन 6000 अरब तक हमारी उम्मीद है पहुंच जाएगी। बिल्कुल जी, तो इसी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। वज़ीर आज़म की इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के रुकन आबिद सुलेहरी साहब में ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया सुलेहरी साहब। वज़ीर आज़म साहब तो कह रहे हैं कि इतना पैसा नहीं है कि मुल्क चला सकें, तो ऐसी सूरत में ये जो रेवेन्यू जनरेशन या टैक्स कलेक्शन जो है उसको बढ़ाने के लिए, और ख़ास तौर पर टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए, तो पिछले 20 साल से हम सुन रहे हैं कि टैक्स नेट बढ़ाया जाएगा, लेकिन एंड में जो सारा नज़ला आकर गिरता है या तो किसी हद तक कारोबारी तबके पर या फिर सैलरीड क्लास पर। क्या किया जा रहा है इस हवाले से? देखिए, इस वक्त अगर आप इस साल के बजट को देखें तो 4.8 ट्रिलियन रुपीस फेडरल गवर्नमेंट के पास बचते हैं सूबों को उनका हिस्सा देने के बाद। और अगर आप देखें कि सूद की मद में और कर्जों की अदायगी की मद में जो पैसे जाने हैं, तो तकरीबन उसमें से 3 ट्रिलियन जो है वो चला जाएगा कर्जों की अदायगी पे। और ये कर्जे वो है जो कि आज से 10 साल या 15 साल पहले लिए गए हैं। अगर आप हुकूमती कर्जों को देखें तो उनका एवरेज ड्यूरेशन जो है वो तकरीबन 10 साल बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 साल पहले जो कर्जे लिए गए थे वो आज लौटाए जा रहे हैं, जो आज कर्जे लिए जा रहे होंगे वो आज से 10 साल के बाद लौटाए जा रहे होंगे। वज़ीर आज़म ठीक फरमा रहे हैं कि जब तक हम अपने टैक्स बेस को नहीं बढ़ाते या जब तक हम अपने जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं उनको, नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स को कर्टेल नहीं करते, हुकूमती मामला तक चलाना जो है वो काफ़ी मुश्किल होता चला जाता है। और उसमें ज़्यादा बड़ी चीज़ जो है वो फिर आपको IMF के पास जाना होता है या बाकी क्रेडिटर्स के पास जाना होता है जिनकी बड़ी बड़ी शराइत भी होती है। देखिए, यहाँ पे अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब IMF के पास अगर हम अब गए तो जो पहले असद उमर साहब इस हवाले से बात कर रहे थे तो हम उस टाइम पे क्यों नहीं गए? तो जितना नुकसान और जो जितना इकोनॉमी को सफ़र करना पड़ा, शायद अगर उस टाइम ही चले जाते तो इतना नुकसान, इतना सफ़र ना करना पड़ता। देखिए, इट्स एंड बट्स तो हर वक्त रहते हैं। उस वक्त शायद ये कोशिश की जा रही थी कि जो दोस्त ममालिक हैं उनके जरिए अपने जो डॉलर डेफिसिट है उसको पूरा किया जाए, स्टेट बैंक के पास बफर रहे। और हमने देखा इंडिया के जरिए, चाइना के जरिए कोशिश की भी गई, लेकिन IMF के पास जाना जो है वो सिर्फ $1 बिलियन के लिए नहीं जाना होता। IMF के पास जाने से आपको वर्ल्ड बैंक और ADB और बाकी जो मल्टीलैटरल क्रेडिटर्स हैं उनके साथ भी मामला तय करना आसान हो जाते हैं, क्योंकि IMF के रिव्यू की वजह से ही वो आपको वो भी कर्ज देने पे आमादा होते हैं। जी बिल्कुल, वो आपकी क्रेडिट रेटिंग बढ़ती है, IMF की इंश्योरेंस होती है, और इसी वजह बाकी जो मल्टीलैटरल हैं वो आपके साथ मामला तय करने पे राजी होते हैं। तो IMF की एक अपनी इंपॉर्टेंस अपनी जगह बहरहाल मौजूद है। हुआ सिर्फ ये है कि कोविड-19 की वजह से IMF का प्रोग्राम जब स्टार्ट हुआ 6 महीने बाद तो कोविड शुरू हो गया, तो वो जो पूरा 1.5 साल चीज़ों पे बात आगे नहीं बढ़ सकी, जो रिफॉर्म्स थी, इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म। तो अब जब कोविड का जोर थोड़ा टूटा है तो IMF ने एकदम से अब वो सारी चीज़ों के जो है उसकी अच्छा सुलेहरी साहब, एक और चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के रुकन भी हैं और जाहिर है कि मईशत पे आपकी गहरी नज़र है। ये जो मिसमैनेजमेंट्स होती हैं तो काइंडली इसके ऊपर भी बड़ा कसीर ज़र मुबादला हमारा खर्च होता है, यानी कि जो बड़ा हुकूमती पैसा जाता है, आवाम का पैसा जाता है, वो जैसे कि चीनी की प्रोक्योरमेंट जिस वक्त करनी चाहिए थी, बिडिंग उसकी लेट की गई और ज़्यादा कीमत पर ख़रीदी गई। गैस का मसला देख लें कि गैस के हवाले से जो प्रोक्योरमेंट जिस तरीके से करनी थी $8 से $9 पे, वो $25 से $30 पे जाके हो रही है। 12 से 14 कार्गो मंगवाने थे, 10 मंगवाए गए। तो आप नहीं समझते कि थोड़ी सी मैनेजमेंट बेहतर करने की ज़रूरत थी?
फोर्सी करना चाहिए था? देखिए, मैनेजमेंट उसमें तो कोई दो राय नहीं कि हमेशा उसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। मसला ये है कि आपके इस वक्त जो पॉलिसी मेकर्स हैं और जो डिसीजन मेकर्स हैं वो नैब और इस जैसे इदारों से इतना डरे हुए हैं। लेट्स से कि आज मैं गैस जो है वो $10 पे ले लेता, कल गैस जो है वो 9.5 पे आ जाती, तो फौरी तौर पे मेरे खिलाफ इल्जाम शुरू हो जाते हैं कि जी इसने 50 सेंट कमाने के लिए मुल्की ज़र मुबादला का नुकसान कर दिया, करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान कर दिया। तो कोई भी जो इस वक्त पॉलिसी मेकर्स है वो हैजिंग और स्पेशली जो सरकारी खरीदारी है उसमें हैजिंग करते हुए डरेंगे, क्योंकि उनको नहीं पता कि कल रेट क्या जाएंगे। ईसीसी के फैसलों को अब तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो गया ना, काबीना के फैसलों को भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो गया है। अब जो नया नैब हुआ है ना, ये नैब का जो आपका तमीमी ऑर्डिनेंस है जो तो पिछले हफ्ते अभी सेनेट में अप्रूव हुआ है, उससे पहले तक तो ये सारी चीजें जो थी ये लिम्बो में थी और अक्सर डिसीजन मेकर जो थे वो फैसला साजी में डरते थे कि ये ना हो कि उनकी कोई अच्छी इंटेंशन से किया हुआ इकदाम भी जो है वो उनके गले पड़ जाए। सही। अच्छा आबिद सुलेरी साहब, अब आखिर में वो वही सवाल पूछना चाहूंगी जिसका पहले सती ने भी तस्करा किया था कि अब हम जो आवाम है वज़ीर आज़म के इस बयान के बाद कि टैक्स कलेक्शन को बढ़ाना है, सो अब हम ये डर गए कि हो सकता है कि जी टैक्स मजीद बढ़ा दिया जाए। तो ये प्लीज हमें क्लैरिफाई कर दें कि टैक्स मजीद बढ़ाया जाएगा या टैक्स नेट को बढ़ाया जाएगा? देखिए, टैक्स अवेडर जो है उनको पकड़ा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम कल वज़ीर आज़म ने शुरू किया, अब ये न सिर्फ ये कि चीनी पे लागू होगा, ये सिगरेट पे होगा, ये जो बेवरेजेस हैं उन पे होगा, ये फर्टिलाइजर पे होगा, ये सीमेंट पे होगा। तो वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो कि टैक्स चोरी करते थे जिसमें कुछ सेगमेंट या उनकी जो प्रोड्यूस थी, उनकी जो प्रोडक्ट थी उनका पूरा पता नहीं चलता था, अब उन सब पे एक कंप्यूटराइज स्टैम्प और स्कैन मैकेनिज्म होगा ताकि पता चल सके कि उनकी टोटल प्रोड्यूस कितनी थी, उसको उन्होंने कितना टैक्स दिया। तो एक तो इससे आपके एफपीआर का रेवेन्यू जो है उसमें इजाफा हो रहा होगा। दूसरा, कुछ चीज़ों पे एग्जम्पशन जो है जीएस जो जनरल सेल्स टैक्स थी वो वापस ली जा रही है और उसमें भी ज्यादातर जो है वो लग्जरी आइटम है। वो एक आध आइटम है यानी अभी प्रपोज है, लिस्ट जो है वो आपको एफपीआर जो है जब वो फाइनल फैसला होता है और उसको पार्लियामेंट में लेके जाना होगा, तो जब वो आएगा तो उसको पता चल जाएगा। लेकिन ज्यादातर उसमें लग्जरी आइटम है। ये महंगे फोन जो हैं ये मजीद महंगे हो जाएंगे, स्मार्टफोन जो हैं ये आपके ये मजीद महंगे हो सकते हैं। इसी तरह से जो इम्पोर्टेड कॉस्मेटिक्स हैं, बाकी और गाड़ियां भी सुलेरी साहब, वो भी गाड़ियों जो है, गाड़ियों पे वैसे ही रुपये की डेप्रिसिएशन की वजह से उनकी कीमत बढ़ रही है। तो ये देखना होगा कि उनमें से कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसपे कि सेल्स टैक्स की पहले स्टैंडर्डाइज नहीं था, 17% से कम था या उन पे एग्जम्पशन थी। तो स्वाय एक्सपोर्ट आइटम को छोड़ के उस पर एक लाया जा रहा होगा रिवाइज बिल पार्लियामेंट में। तो टैक्स कलेक्शन एज सच जो टैक्स रेट है वो नहीं बढ़ाया जा रहा, बल्कि जो टैक्स रिफॉर्म्स हैं जो कि कई दफा जिन पे पहले इशारा हो चुका था कि उन पे काम करना है, कोविड की वजह से नहीं किया जा सका था, उनको फोकस किया जा रहा होगा। सही, चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। आबिद सुलेरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और जितने लोग हमें देख रहे हैं आपको एक बात फिर से बताते चले कि जो लग्जरी आइटम्स हैं उन पे बढ़ेगा टैक्स। में कॉस्मेटिक्स आ जाते हैं, इसमें आपके जो सिगरेट्स वगैरह ये आ जाते हैं, इसमें आपकी जो चॉकलेट्स वगैरह जो बहुत ये चीजें भी आ जाते हैं, इसमें कॉस्मेटिक्स का जिक्र कर दिया, इसमें गाड़ियां आ जाती हैं। कॉस्मेटिक्स बनना सवरना वो नहीं है, लग्जरी है खवातीन के लिए, ये लग्जरी कंसीडर की जाती है ना। तो आप सोचे वो हेयर स्प्रे पे भी सोचे भी लगा देंगे। तो बताइए इसका क्या होगा। अच्छा, और साथ ही साथ में अभी सीमेंट की बात भी, सीमेंट पे भी किया गया और अभी आपसे जो लोग अभी कंस्ट्रक्शन वगैरह करा रहे हैं उनको मालूम है कि साल पहले जो बजरी की प्राइस थी, अगर आपको साल पहले वो तकरीबन 200 की अगर मैं आपसे बता रही तो वो 900 की मिल रही है। तो अब कंस्ट्रक्शन में तो लोगों को समझ में नहीं आ रही कि जी अगर छूट भी मिल रही है तो करेंगे। सिलसिले में इंसेंटिव्स काफी दिए गए थे, अब वही वापस लिए जा रहे हैं। पर अगर इतने पैसे लोग लेकर कहां से आए कि अपने लिए बनाए ना। अच्छा, और रेट्स चेंज हो रहे हैं, मतलब आज कुछ सोचते हैं ठेकेदार भी पीछे भागते हैं उससे जी। हाँ, क्या करें क्या ना करें। एग्जैक्टली, हमने पिछले दिनों चलें जी, दुबई का तस्करा करते हैं फिर से। बिल्कुल जी।